You said never let me go. अभी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं, फिर तो मोदी जी भगवान हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू की ओर, जहां शिखर सम्मेला ने कन्हैया कुमार से दिल्ली चुनाव पर कठोर सवाल किए हैं। यह इंटरव्यू नहीं बल्कि एक सच्ची क्लास है, जिसमें कन्हैया कुमार ने अपने विचार रखे हैं और बातचीत न सिर्फ विचारोत्तेजक है बल्कि कई नए नजरिए भी देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए, अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आप राजनीति में देखेंगे कि 75 साल के लोग भी अपने आप को युवा ही बताते हैं। जैसे प्रधानमंत्री भी खुद को युवा ही कहते हैं। किसी भी जो है नेता से आप बात करें, चाहे वो कितने भी साल के हो गए हों, वो खुद को युवा बताते हैं। लेकिन युवाओं के लिए जब कुछ करने की बात आती है तो सारा उनका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जो है अपने ही बाल बच्चों पे जाकर के खत्म हो जाता है। और दिल्ली के चुनाव में इस बात को हम लोगों ने खास ध्यान रखा। और जो कांग्रेस का कूपन है उसको जब आप देखेंगे तो युवाओं के लिए एक अलग से घोषणा की गई है कि देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए तो युवाओं को इससे कैसे बाहर निकाला जाए। कहते हैं कि 8,500 रुपए का भत्ता देकर कहते हैं कि प्रवृत्ति अगर सही हो और नियत साफ हो तो रास्ता निकाला जा सकता है। नहीं, ये रास्ता मतलब 8,500 रुपए दे देंगे बेरोजगार को, उसका काम निकल जाएगा। नहीं, ये रास्ता खोज निकाला है कांग्रेस ने। देखिए, गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। 8,500 रुपया देने से कहते हैं ना कि जहां कुछ नहीं हो रहा है वहां हम एक सकारात्मक शुरुआत कर रहे हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? जिस देश में किसी पूंजीपति के बेटे की शादी में 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाता हो और नौजवानों को 5,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही हो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तो रुको जरा, सबर करो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। तूतू मैमै की राजनीति में सकारात्मक मुद्दे को गायब कर दिया गया है। कबीर कहते हैं ना कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे चोर सिपाही का खेल नहीं होता था बचपन में, राजा चोर सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, यही चल रहा है। बीजेपी से पूछेंगे कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी से पूछेंगे वो कहेंगे कि एलजी हमको कुछ करने ही नहीं देते हैं, पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली में जो है दिल्ली पूर्ण राज्य तो नहीं इस है। चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहां है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, मूक दर्शक है। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हाँ। कांग्रेस को जाने दीजिए। हाँ। दिल्ली की जनता कहाँ है? दिल्ली के लोग कहाँ हैं? तो दिल्ली विकल्प की देने के गलियों लिए का क्या हो कांग्रेस रहा की है? सोच की तो बात है ना। चेहरा कौन है? युवाओं की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे? मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं का तो ही नहीं मानूं। हूं युवा, आप हो सकते हैं। आप मैं तो नहीं युवा हूं। हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? सर, भरोसा किस पर करें? भैया जी आप तो चेहरे से काम नहीं चलेगा सर। चेहरे से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल तो थॉट वो कोई दिखाएगा तो? पॉलिटिकल करेक्टर होना चाहिए। हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस। दिल्ली में कौन है मुखिया? कौन है दिल्ली में नहीं, आपका? नहीं, ऐसे हेडलेस थोड़ी पार्टी है। पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 40 हर रोज जो है तनातनी की स्टार खबरें आती हैं प्रचारक कि हैं। राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। देखिए क्या है ना कि वही मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस है ना, उसी को आजकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव को का सेंट्रल थीम बना दिया गया है। कौन किससे नाराज हैं, कौन किससे दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, गलियां जो है चलने लायक नहीं है। ये जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है,
ये जो लटियंस जोन कहते हैं, इसको छोड़ करके आप कहीं भी चले जाइए ना दिल्ली में, फुटपाथ का पता नहीं है, फुटपाथ पे जो है लोग शरीर से शरीर टकरा करके घसर करके चल रहे हैं, 25-25 गज में जो है 15-15 लोग रहने के लिए विवश हैं, बिजली वक्त पे आ नहीं रही है, शुक्र है कि खटमल नीचे से पकड़े रहता है। 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है बात है, ये अगर इसको परखना है तो कहते प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हम लोग जो है 20 किलोमीटर यहाँ से दाएं बाएं हो जाए, सच्चाई पता चल जाएगा। भरोसा नहीं होगा कि हम जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी में हैं। आप चले जाइए आउटर दिल्ली में, आप चले जाइए रूरल एरिया में, आप चले जाइए सबसे ज्यादा मजबूती दिखाती है आम आदमी पार्टी। देखिए, चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। नहीं तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं, फिर तो मोदी जी भगवान हैं। नहीं, इस बार तो कहां जीते? आप तो कह रहे हैं 240 पर हमने समेट दिया इस बार। मैं कह रहा हूं अगर ये पैमाना है तो ये पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना गजब बेइज्जती है। चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं, दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं। हारिए ना, हारिए, कन्हैया तो लड़ते रहते हैं, पर कभी बिहार में भेज दिया जाता है, कभी दिल्ली, और कभी फिर खाली बिठा दिया जाता है। नहीं, खाली हम कभी नहीं बैठते हैं सर, खाली क्यों बैठेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, पीएचडी किए हैं, किताब पढ़ लेंगे, दुष्यंत की कविताएं पढ़ लेंगे। कोई सेंसेस बात नहीं। एक बात, पूर्वांचली इतना बड़ा मुद्दा बना, 30% से ज्यादा पूर्वांचली लोग हैं, आप खुद पूर्वांचली, उसका अपमान सम्मान की बात हो रही है, चेहरा कन्हैया को बना देते बेहतर नहीं होता कांग्रेस के लिए? नाइस। हकीकत है, सवाल यह है कि इससे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। पर इस आक्रामक अंदाज ने के जरिए आपने भी बहुत अपने समर्थक बटोरे हैं, बहुत तालियां बटोरी हैं, जिसको अभी आप गरिया रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पर गुस्सा आता है, पर जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर यह कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। आस्था पे उन्होंने प्रहार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं, अध्यक्ष जी को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने आस्था पे प्रहार नहीं किया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पूरे स्टेटमेंट को सुनिए, उन्होंने कहा कि हम किसी के भी आस्था पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम सबके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण होना इस देश में गुनाह कैसे हो गया सर? नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी, क्या उसे आप ठीक मानेंगे? देखिए, हम ये नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। कह रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मसला है, धर्म इंसान का जो है व्यक्तिगत आस्था है, धर्म का आचरण करना उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था विचार से आस्था प्रचार का रूप ले ले, जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। अब ये कह करके जो है, ये कमजोर कड़ी है क्या, कमजोर नस है कांग्रेस की? ये धर्म और आस्था की चर्चा जहां आती है, वो कांग्रेस खुलकर अपनी बात क्या है क्लैरिटी से कहती हुई दिखाई नहीं देती। नहीं, अब कितना क्लैरिटी चाहिए इस वक्त में, जहां पर एक व्यक्ति को उसके धर्म और आस्था के आधार पर उसके राजनीतिक निर्णय को संकुचित करने का, मोड़ने का, कब्जा करने का दौर हो, वहां भी अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर रहा है, और हमने कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए, अगर आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए। वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कैसे मिलेगी सर? और हमने वोट धर्म के नाम पर जो आप मांगते हैं, जो पर्चे बांटे जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, और उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर भरोसा मत करो, ये चुपचाप बैठ गए थे शाहीन बाग को लेकर, सीए को लेकर कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल, ये सॉफ्टली, इसमें धर्म के नाम पे नहीं, ये तो मुसलमानों को आप वो कर रहे हैं ना अपनी तरफ आकर। नहीं, एक बात बताइए, छोड़िए साथ अरविंद केजरीवाल का भरोसे लायक नहीं, ये धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। धर्म की राजनीति नहीं है, हम तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, मान कर रहे हैं। दलित क्यों कर रहे हैं? और सर डिजिटल, फिर दलित इलाकों में भी ऐसे पर्चे बट रहे हैं कि ये दलित विरोधी हैं, ये आपके हक मार लेंगे। सर अरविंद केजरीवाल जो है चांद पे चला गया। परंपरागत वोट बैंक पर जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, वही तो आप कर रहे हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।